नमस्कार। होम्योपैथी में हम सब सोचते हैं कि सही दवा चुन ली तो बस काम हो गया, लेकिन कहानी का आधा हिस्सा तो अभी बाकी है। वो है दवा की असली ताकत, जिसे हम कहते हैं पोटेंसी। चलिए आज इसी के बारे में बात करते हैं कि ये आखिर इतनी जरूरी क्यों है। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि एक ही होम्योपैथिक दवा किसी को तो कमाल का फायदा देती है और किसी पर उसका असर ही नहीं होता, या फिर एक ही दवा कभी काम करती है कभी नहीं? ये सब क्यों होता है? तो जनाब, इस पूरी पहेली का जवाब एक ही शब्द में है, पोटेंसी। और आज हम इसी रहस्य को सुलझाने वाले हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले समझेंगे कि पोटेंसी का आखिर इतना महत्व क्यों है। फिर बात करेंगे लो, मीडियम और हाई पोटेंसी की, ये क्या होती है और कब इस्तेमाल होती है। इसके बाद दवा लेने के कुछ बहुत जरूरी नियम देखेंगे और आखिर में एक सिंपल सा रूल जो प्रैक्टिस में बहुत काम आएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो सवाल ये है कि पोटेंसी आखिर इतनी जरूरी है क्यों? देखिए, बात बहुत सीधी सी है। सही पोटेंसी ये पक्का करती है कि दवा सिर्फ काम ही ना करे, बल्कि तेजी से और सही तरीके से काम करे। मतलब राइट टूल फॉर द राइट जॉब, है ना? तो ये पोटेंसी है क्या भला? इसको ना बहुत आसान तरीके से समझते हैं। सोचिए, ये दवा का वॉल्यूम नॉब है। जैसे हम गाने का वॉल्यूम बढ़ाते हैं ताकि वो ज्यादा असरदार हो, वैसे ही पोटेंसी दवा की ताकत को बढ़ाती या घटाती है। ये असल में दवा का डाइल्यूशन लेवल है और यही तय करता है कि दवा का असर कितना गहरा होगा और कैसा होगा। ठीक है, तो अब पोटेंसी की अलग अलग कैटेगरीज को समझते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे बेसिक लेवल से, यानी लो पोटेंसी। अब जैसा नाम से ही लग रहा है, ये हल्की फुल्की शुरुआती दिक्कतों के लिए है। ये समझिए कि ये इलाज का पहला गियर है। लो पोटेंसी में आपको 3x, 6x या 6c जैसे नंबर दिखेंगे। अब सवाल है इनका इस्तेमाल कब करना है। सोचिए, मौसम बदला, हल्की सी सर्दी लग गई, थोड़ा बुखार जैसा लग रहा है या पेट में कुछ गड़बड़ है। मतलब जो शुरुआती और हल्की दिक्कतें होती है ना, उनके लिए लो पोटेंसी एकदम परफेक्ट है। और क्योंकि ये हल्की होती है तो इसे दिन में 2-3 बार भी लिया जा सकता है। जैसे घर में किसी को जुकाम हुआ या पेट थोड़ा खराब है, तो सबसे पहले हाथ 6c जैसी लो पोटेंसी पर ही जाता है। इसीलिए ये रोजमर्रा की छोटी मोटी तकलीफों के लिए इतनी प्रैक्टिकल और काम की चीज मानी जाती है। तो लो पोटेंसी तो हो गई हल्की फुल्की दिक्कतों के लिए। अब आते हैं उस कैटेगरी पर जो होम्योपैथी में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होती है, और वो है मीडियम पोटेंसी। ये इतनी पॉपुलर इसलिए है क्योंकि ये बहुत वर्सेटाइल है, मतलब कई तरह की बीमारियों पर काम करती है। और इस मीडियम पोटेंसी का सुपरस्टार कौन है? वो है 30C। आप किसी भी होम्योपैथ से पूछ लीजिए, ये उनकी प्रैक्टिस का समझिए वर्क हॉर्स है। सबसे ज्यादा काम में आने वाली पोटेंसी यही है। तो ये 30C कहाँ काम आती है? अरे, इसका दायरा तो बहुत बड़ा है। अचानक से कोई एलर्जी हो जाए या स्किन की कोई दिक्कत हो, माइग्रेन का दर्द उठ जाए या ल्यूकोरिया जैसी परेशानियां, इन सभी तेज और पुरानी बीमारियों में 30C बहुत असरदार है। इसकी डोज आमतौर पर दिन में 1 या 2 बार ही होती है। माइग्रेन इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल है। वो भयानक दर्द जो अचानक उठता है। बस वहीं पर 30C जैसी मीडियम पोटेंसी अपना जादू दिखाती है। इससे पता चलता है कि ये कितनी पावरफुल हो सकती है। तो हमने लो और मीडियम पोटेंसी देख ली। अब बारी है सबसे पावरफुल कैटेगरी की, हाई पोटेंसी। ये वो दवाएं हैं जिनका इस्तेमाल गहरी, पुरानी, क्रॉनिक बीमारियों के लिए होता है। वो समस्याएं जो सालों से शरीर में अपनी जड़ें जमाए बैठी हैं। इसमें आती हैं 200C, 1M, ये सब हाई पोटेंसी हैं। इनका इस्तेमाल ऑटो इम्यून बीमारियों, गठिया या फिर मेंटल हेल्थ से जुड़ी गंभीर दिक्कतों में होता है। पर यहाँ एक बात गांठ बांधने वाली है, इन्हें बार बार रिपीट नहीं किया जाता क्योंकि ये बहुत पावरफुल होती हैं। इनकी एक डोज हफ्ते में या महीने में 1 बार ही दी जाती है, वो भी डॉक्टर की सलाह से। ये बहुत गहराई तक असर करती हैं। जैसे ऑटो इम्यून बीमारियां हैं, कितनी कॉम्प्लेक्स होती हैं, जहां शरीर खुद को ही नुकसान पहुंचाने लगता है। ऐसे मुश्किल केसेस में ही होम्योपैथ 200C जैसी हाई पोटेंसी की तरफ देखते हैं। ये दिखाता है कि ये कितने सटीक और गहरे असर वाली दवाएं हैं। तो ठीक है, पोटेंसी के टाइप तो समझ आ गए, लो, मीडियम, हाई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। दवा को सही तरीके से इस्तेमाल करना भी तो जरूरी है ना। तो चलिए अब कुछ गोल्डन रूल्स की बात करते हैं। ये 4 नियम हैं और ये बहुत जरूरी हैं। ध्यान से सुनिए। पहला, एक बार में सिर्फ एक दवा, मिक्सिंग नहीं करनी ताकि पता चले कि कौन सी दवा काम कर रही है। दूसरा, दवा को रिपीट करने से पहले इंतजार करें और देखें
कि मरीज कैसा महसूस कर रहा है। तीसरा, जैसे ही आराम मिलना शुरू हो, दवा बंद कर दें या कम कर दें। शरीर को खुद काम करने का मौका दें। और चौथा, जल्दी जल्दी दवा न बदलें। एक दवा को अपना काम करने का पूरा टाइम दें। ये 4 नियम एक तरह से सेफ प्रैक्टिस का आधार हैं। तो अब इतनी सारी जानकारी के बाद थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है कि भाई इसे याद कैसे रखें। तो चलिए मैं आपको एक बहुत ही सिंपल सा रूल ऑफ थंब बताता हूं, एक आसान सा फॉर्मूला। पहला नियम, अगर तकलीफ लोकल है, मतलब शरीर के किसी एक हिस्से में है या बहुत हल्की है, तो 6C से शुरू करें। सिंपल। दूसरा नियम, अगर बीमारी एक्यूट है, मतलब अचानक से आई है, तेजी से बढ़ी है, तो आपकी गो टू पोटेंसी है 30C। और तीसरा नियम, बीमारी अगर क्रॉनिक है यानी पुरानी है, महीनों या सालों से चल रही है, तो 200C या उससे ऊपर की पोटेंसी के बारे में सोचा जाता है। बस ये 3 बातें याद रखिए। लोकल के लिए 6C, एक्यूट के लिए 30C और क्रॉनिक के लिए 200C। ये सिंपल सा नियम सही पोटेंसी चुनने में बहुत मदद करेगा। तो आखिर में एक सवाल बचता है कि सही पोटेंसी चुनना साइंस है या आर्ट? क्या ये सिर्फ नियमों का खेल है या फिर इसमें अनुभव और समझ की भी जरूरत है? सच तो यह है कि ये दोनों का एक खूबसूरत संगम है। एक तरफ नियम है और दूसरी तरफ मरीज को समझने की कला है ना। एक सोचने वाली बात। इस पर विचार जरूर करिएगा।